Hello everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. So today's our topic is correlative conjunctions. Okay, तो types of conjunction का ये थर्ड पार्ट है. तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंजक्शंस. ठीक है, कितने टाइप्स कवर कर चुके हैं अभी हम, कंप्लीट हो गए हैं. एक तो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हो गया है और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी हो चुका है. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कोरिलेटिव कंजक्शन. ये किसी किसी के बुक में दे रखा होता है, किसी बुक में नहीं दे रखा होता है. तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी पता चल जाएगा कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं, और जिनके बुक में है तो उनके लिए तो अच्छा ही है. तो स्टार्ट करते हैं. हेडिंग कोरिलेटिव को सॉरी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई. कोरिलेटिव कंजक्शंस. तो कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं? आपको कोरिलेटिव मतलब से वर्ड से ही मतलब समझ आ रहा होगा, कोरिलेट करना. ठीक है, अभी आगे मैं बताऊंगी. मतलब होता है इसका संबंध बनाना, रिलेशन बनाना. तो लिखिए कोरिलेटिव कोरिलेटिव कंजक्शन seems to be used pairs and they correlate in order तो correlative conjunction seems to be used in pairs and they correlate in order to make connections. क्या बनाता है ये? to make connections. दे कोरिलेट इन ऑर्डर टू में क्या बनाते हैं? कनेक्शन बनाते हैं. और क्या काम करते हैं? प्रोवाइड इक्वल इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करते हैं. किसको? टू पॉइंट्स को, जो कि दैट आर डिस्कस, जिनके बारे में बात की गई होती है सेंटेंस में. तो कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं? यूज किए जाते हैं पेयर्स में, और वो क्या करते हैं? कोरिलेटिव संबंध बनाते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, और प्रोवाइड इक्वल इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करते हैं टू पॉइंट डिस्कस्ड इन अ सेंटेंस में जिनके बारे में बात की गई होती है. तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस के. जैसे यहाँ पे मैं हेडिंग डालती हूँ एग्जाम्पल्स ऑफ कोरिलेटिव, ये भी आर है, कोरिलेटिव कंजक्शंस. आर कौन कौन से होते हैं?
जैसे कि आइदर ऑफ, बताया था ना पेयर में यूज़ होते हैं ये, इसलिए ऐसे हैं. नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, but also, whether, or, no sooner, than, rather than, such that. अभी मैं इसका यूज़ करके दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा कि मैं ऐसे क्यों लिख रही हूँ. और क्या होता है स्कार्सली, when, as many, या फिर as many, या फिर much as, और क्या हो सकता है both and. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे को रिलेटिव कंजक्शंस के. अब इनके सेंटेंसेस अगर हम देखते हैं तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखवाती हूँ. सेंटेंसेस ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शंस आर. तो अभी देखते हैं जो हमने पिछले वर्ड्स थे कोरिलेटिव कंजक्शन, उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट देखते हैं आइदर, you learn how to do it. Either you learn how to do it or you will have to face the consequences. पहले सेंटेंस लिख लेते हैं फिर इसको डिस्कस करेंगे. सेकंड लिखते हैं नाइदर डिड प्रिया nor her friends make it to the event. Make it to the event. ओके. एक थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं. और जैसे कि there are as many spoons. spoons मतलब पता है ना चम्मच. as there are forks. तो अब इन सेंटेंसेस को एक एक करके हम समझते हैं ये क्या कह रहे हैं और इसमें कोरिलेटिव कंजक्शंस कौन से हैं. तो फर्स्ट है आइदर यू लर्न हाउ टू डू इट और यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. या तो आप इसे करना सीख लें या आपको इससे जो रिज़ल्ट मिलेगा, इट मीन्स इससे जो परिणाम होगा भुगतने होंगे. ठीक है. इसके जो रिज़ल्ट होगा वो आपको फेस करना होगा. तो फर्स्ट सेंटेंस आपको समझ आया क्या कह रहा है. या तो आइदर, या तो आप इसे करना सीख ले, लर्न हाउ टू डू इट. और या फिर आप यू विल हैव टू फेस द, या फिर तुम्हें इसके जो रिजल्ट होगा वो फेस करना होगा. सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है कि नाइदर
डिड प्रिया नॉर हर फ्रेंड्स मेक इट टू द इवेंट। तो सेकंड सेंटेंस कह रहा है ना तो प्रिया और ना ही उसके दोस्त इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो ना तो प्रिया और ना ही उसके दोस्त उसके जो इवेंट है इसमें शामिल हुए, ठीक है। थर्ड है देयर आर तो थर्ड क्या है, देयर आर एज मैनी स्पून्स एज देयर आर फॉक्स। जितने कांटे हैं उतने ही चम्मच हैं। तो देयर आर एज मैनी स्पून्स एज देयर आर फॉक्स, ठीक है। जितने ही फॉक्स हैं उतने ही स्पून्स हैं। तो इसमें आपको समझ आया होगा ये सेंटेंस किसके थे, ये कोरिलेटिव कंजक्शंस के एग्जाम्पल थे कुछ। आइदर मतलब होता है या तो, और मतलब होता है या, नाइदर मतलब होता है ना तो, और नॉर मतलब होता है ना ही। तो इस सेंटेंस को अगर आप देखें, आइदर यू लर्न हाउ टू डू इट, या तो आप इसे करना सीख लें या आपको इसके जो रिजल्ट होंगे वो फेस करने होंगे। और नाइदर का क्या है, ना तो प्रिया और ना ही उसके दोस्त ने इसमें पार्टिसिपेट किया, किसमें, इवेंट में। देयर आर एज मैनी स्पून, जितने स्पून एज देयर आर फॉक, जितने कांटे हैं उतने ही चम्मच हैं। तो इसमें एज मैनी एज, तो ये सब क्या हो गए, हमारे कोरिलेटिव कंजक्शंस है ये। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को ही आगे पढ़ेंगे कि हाउ टू यूज़ कोरिलेटिव कंजक्शन, इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना होता है, और इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।